नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको भी आधार सेंटर पे काम करना है, आधार सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर के रूप में, आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है, कंप्यूटर का नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बहाली आपकी जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है और आपको बता दें कि सरकारी नौकरी तो नहीं है, बल्कि आपको जो है आधार सेंटर पे काम करने का मौका मिलेगा और ये जो है काम आपको सीएससी के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने ज़िले में रह के आधार सेंटर पे आधार सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाली है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी शुरू कर दिया गया है। आप चाहें घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपका जो बायोडाटा वगैरह वगैरह हो ना वो होनी चाहिए। अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी बहाली आपकी कराई जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले भर्ती की जानकारी चेक करने के लिए आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है कॉमन सर्विस सेंटर का, यहाँ पे आपको आना होगा। यहाँ पे कैरियर का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे जो सीएससी कैरियर का बटन है इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो है कई सारी भर्तियाँ चलती रहती है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे तो ऑपरेटर की बहाली की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग ज़िलों में जो बहाली चलती है ना उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे झारखंड के लिए बहाली चल रही है, उत्तराखंड के लिए बहाली चल रही है, मध्य प्रदेश के लिए चल रहा है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जिसके लिए बहाली चल रहा है और देखेंगे तो बिहार के लिए भी बहाली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में भर्ती नहीं है। और बिहार के देखेंगे अरवल, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मतलब ऑलमोस्ट सारे ज़िले में बहाली है। देख रहे हैं ना, गया में, गोपालगंज में, यहाँ पे सीवान में, हर जगह जो है 2, 3, 5 भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो मतलब आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, सारे ज़िला यहाँ पे मेंशंस आपको देखने को मिलेगा। कोई कोई ज़िला में 2 भर्ती है, 3 भर्ती है, 4 भर्ती है और किसी ज़िला में देखेंगे तो 5-5 भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, किसी में 6 तक भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो अच्छी खासी मान लीजिए आपकी बहाली होने वाली है। प्रखंड स्तर पे भी आपको काम मिल सकता है, जिला स्तर पे भी आपको काम मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक रखे गए हैं। तो 20/8/2026 तक जो है लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। और आपका जो काम रहेगा आधार सुपरवाइज़र और आधार ऑपरेटर का काम रहेगा। जो भी आपका आधार सेंटर होंगे वहाँ पे आपको एज अ आधार ऑपरेटर, जैसे कि जो भी आपके सेंटर पे आएंगे, सीएससी सेंटर पे आएंगे लोग, आधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसमें किसी प्रकार के सुधार करवाना है, नया बनाना है, वो सारे काम आपको करना पड़ेगा। और सुपरवाइज़र का भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो भी सुपरविजन वाला काम आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि देखिए सीएससी के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो भर्ती होगी ना 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराई जाएगी। हालांकि बाद में आपको और भी मौका मिलेगा काम करने का, लेकिन फ़िलहाल जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी वो 1 वर्षों के लिए की जाएगी। तो अच्छी भर्ती है। इसमें बोला गया है कि आपका जो उम्र है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो अपने मैट्रिक के साथ 2 वर्ष का जो ITI होता है वो किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो अपने मैट्रिक प्लस 3 वर्ष का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो अपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो सेमी स्किल मैन पावर होना चाहिए, ठीक है, वो आपका जो है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट के थ्रू आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का एक एग्ज़ाम्स होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये वाला सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसको भी आपको देना पड़ेगा, तभी आप आधार सुपरवाइज़र या फिर जो आपका ऑपरेटर है वो बन सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आपके सामने ये वाला जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई करके अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्स होता है, उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको इसका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे इसका जो है अप्लाई करना होता है और किस तरह सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपके साथ ये सर्टिफिकेट अटैच करके ही आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बताया गया है कि जो CSC VLE है ना, जो पहले से CSC VLE लिए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ इंटरव्यू के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है इनके द्वारा कितना सैलरी पे की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट में अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च करेंगे umesh talk.in,
तो आपके सामने umeshtalk.in का जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा CSC आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट। इस पर क्लिक करके एक से एक पदों पे पूरे बिहार में ये बहाली चल रही है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में एक से एक बहाली यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो है बिहार में बहाली चल रही है। और बाकी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आएंगे और नीचे देखेंगे बिहार का यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे। सारे क्राइटेरिया को आप चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करके अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे जो है बिहार के लिए अप्लाई करना है। कौन से ज़िले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे जो है गोपालगंज ज़िले के लिए अप्लाई करना है। और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, PG है, मैट्रिकुलेशन प्लस 2 इयर्स ITI है, या फिर मैट्रिक के बाद आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर 12वीं के साथ 12वीं अपने इंटरमीडिएट सेकेंडरी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बताना है। और आपका जो रेसिडेंट स्टेट है वो कहाँ से है, आप मतलब कहाँ से है, तो मैं बिहार से ही हूँ। और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं गोपालगंज से ही, और गोपालगंज में ही अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि देखेंगे तो गोपालगंज में यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। इस पर आप क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए गोपालगंज में 2 बहाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सिलेक्शन करके बता सकते हैं। अपना जो भी रिज्यूम है उसको अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए, और आप इसको PDF, डॉक्स या फिर DOCX में भी अपलोड कर सकते हैं। तो अपना जो भी रिज्यूम आपने बनाया हुआ है ना, जिसमें आपकी सारी चीज़ मेंशंस रहेगी, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और आधार सुपरवाइजर जो सर्टिफिकेट आपका होता है उसको यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको मेल या फीमेल दोनों भर सकते हैं। और उसके बाद कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो भी डेटा है ना, CSC के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास जाएगा। वो लोग आपसे संपर्क करेंगे। आपका एक छोटा मोटा टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, और उसी के बिहार पे आपको जो है अपना ज़िला आपको दे दी जाएगी जहाँ पे CSC के सेंटर चलेंगे। वहाँ पे आपको एज अ ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर के रूप में काम आपको करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है उन सभी के लिए जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर बन के जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, आधार पे जो भी सर्विसेज दी जाती है उसका सर्विस देना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। सैलरी की हम बात करें तो 20+ ही आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा हुआ है। तो एक बार आप अप्लाई करिए, फिर यहाँ पे आपका अगर इंटरव्यू होता है फिर आपको सैलरी डिमांड रखी जाएगी, सैलरी स्लिप आपको मिलेगा, ऑफर लेटर उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है कि भर्ती कहाँ से निकाली गई है, किस प्रकार की भर्ती है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो ही फॉर्म को भरिएगा। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए जॉब्स नहीं है, तो भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी भी आपको नहीं देना है और किसी को पैसे भी नहीं देने हैं। कोई पैसे की डिमांड करता है तो भाई बिल्कुल पैसा देकर इस तरह के जॉब करने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 साल की आपकी भर्ती है, 1 साल के बाद हटा दिया जाए तो आप जो पैसा देंगे वो भी भरपाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से